ओम शांति। सबके दिल में कौन याद है? अपना मीठा बाबा। कमाल तो बाबा की है जो हम सभी बच्चों को ऐसे योग्य बनाए। तो बनाने वाले की कमाल कहेंगे, महिमा कहेंगे। और हम सबका भी बाबा से बहुत 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 प्यार है ना? प्यार बाबा से, हा? बाबा से प्यार किसका कम है क्या? है ना? बहुत प्यार है ना। तो प्यार जहां होता है वहां उसकी याद सुतह आती है, सहज आती है, या मुश्किल याद करना पड़ता है। जहां प्यार होता है वहां कोई प्यार को तोड़ने भी चाहे तो भी नहीं तोड़ने चाहते। तो बाबा का प्यार तो कितना सुखदायी है। इसीलिए बाबा कहता है कि बाबा की याद करना, बाबा को याद करना मुश्किल नहीं है। बाबा को याद करना सहज है। तो आप सबका भी अनुभव है कि बाबा को भूलना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं है। लेकिन कोई हमको कहे तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों बने हो, ऐसे ही चक्कर में फंस गए हो, भूल जाओ ब्रह्मा बाबा कहाँ से आया। तो आप भूल सकते हो? जब दिल में अनुभव हो चुका कि हमारा बाबा क्या है, क्या बनाता है और क्या हमको दिया है, अगर ये दोनों ही बातें, क्या बनाया और क्या दिया। बनाया भी क्या है? हर एक बाबा के बच्चे को बाबा ने स्वराज अधिकारी तो बना दिया है ना, राजा तो बना दिया है ना। वैसे दुनिया में जो बच्चे प्यारे लगते हैं तो बाप ऐसे ही कह देता है मेरा राजा बच्चा है, चाहे वो ड्राइवर, लेकिन कहेगा मेरा राजा बच्चा है। लेकिन बाबा ने तो सचमुच हम सभी को स्वराज अधिकारी बना दिया। तो राजा तो हो ना, अपने कर्म इंद्रियों का राजा तो बाबा ने बना दिया है ना। और जितना जितना हम अभी स्वराज अधिकारी बनते हैं उतना ही विश्व का राज का अधिकार मिलता है। बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं पता नहीं हमारा क्या पार्ट है, हम आगे बनेंगे नहीं बनेंगे। लेकिन अपने आप को ही देख सकते हो। अपने आप को कैसे चेक करो? तो आज के दिन मौन रखा है तो अपने को चेक भी किया होगा, क्योंकि बहुत टाइम मिला है। तो अपने को चेक करना चाहिए कि अभी स्वराज का अधिकार जो बाबा ने दिया है, स्व माना आत्मा, आत्मा को बाबा ने इन कर्म इंद्रियों का राजा बनाया है। तो ये चेक करें तो हर कर्म इंद्रिय हमारे कंट्रोल में है। राजा का अर्थ ही है जिसका राज चले, कंट्रोल हो। अगर प्रजा के ऊपर कंट्रोल नहीं तो आजकल राज नहीं कहते हैं, आजकल कहते प्रजा का प्रजा पर राज है, राजा का राज नहीं कहते। और राजा जो ऑर्डर करता है उसका मानना ही पड़ता है। आजकल नेता ऑर्डर करते हैं तो कोई मानता है क्या?
एक दो के नेता नेता को ही काटता रहता है। तो राज तो राजा करते हैं। तो अपने आप को देखो, हमारे जैसे हाथ है, हाथ भी तो हमारी कर्म इंद्रिय है ना, लेकिन हाथ को जैसे मैं चाहूं, जैसे नीचे करने चाहूं, ऊपर करने चाहूं, ऐसे करने चाहूं, ऐसे करने चाहूं, मैं कर सकती हूँ ना, राज है ना। इन मोटी कर्म इंद्रियों के ऊपर तो हमारा राज है। आंख बंद करने चाहूं, खोलने चाहूं, कर सकती हूँ। लेकिन जो सूक्ष्म है हमारे कारोबारी, वो है मन, बुद्धि, संस्कार। इनके ऊपर हमारा राज है। मन के ऊपर हमारा राज है। मन जीते जगत जीत जो कहा जाता है वो है। बुद्धि हमारी इतनी प्योर हुई है जो राइट और रॉन्ग को सेकंड में जज कर सके। ऐसे नहीं करने के बाद जज करे कि करना नहीं था लेकिन कर लिया। अगर जजमेंट ठीक नहीं देवे तो कौन मानेगा ये जज है। तो स्वराज का अर्थ है मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर भी राज माना अधिकार हो। जहां हम मन को लगाने चाहें वहां मन लगे। ऐसे नहीं हम बाबा को याद करने चाहे और व्यर्थ संकल्प आ जाए, या कोई भी और संकल्प हम नहीं चाहते हैं। जैसे आज सारा दिन आपको मुख का मौन तो था, लेकिन मन का भी तो मौन था ना, कि सिर्फ मुख का मौन रखा। मूल बात तो है मन का मौन। अगर मन का मौन होगा तो योग लगेगा, यानी बाबा की याद आएगी। अगर मन का मौन नहीं होगा, मौन माना जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, क्यों बुरे संकल्प तो मैं समझती हूँ कम ही चलते होंगे, लेकिन व्यर्थ बहुत चलते हैं। व्यर्थ का अर्थ है जिसमें हमारा काम नहीं, जिस समय जिस बात का काम नहीं है। मानो हम योग में बैठते हैं, आधा घंटा हमको योग का टाइम मिला। अभी उस आधे घंटे में हमारे को ड्यूटी मिली है आत्मा बन के परमात्मा को याद करने की। ये काम हमारा फिक्स है। लेकिन आत्मा अपने को न समझ थोड़ा भी देह के बाद में आते हैं तो देह की बातें आती हैं। अगर आधे घंटे के बीच में आपके आत्म अभिमानी होके परमात्मा की याद नहीं आई, तो जो आपने सोचा परमात्मा की याद में आधा घंटा बैठना है और बीच में विघ्न पड़ा व्यर्थ संकल्प या उल्टे संकल्प का, तो उसको क्या कहेंगे? कंट्रोल है? मन के ऊपर कंट्रोल रहा? जब मैंने ऑर्डर दिया मन को आधा घंटा बस बाबा की याद में बैठना है, फिर मन अगर इधर उधर जाता है, अभी देखो समझो कोई यहां से आता है, अब सबका ऐसा होगा? कौन आ रहा है, कौन है, क्यों आ रहा है, ये क्या हुआ? आपकी ड्यूटी है क्या देखना तो कौन आया है, क्यों आया है क्या आपकी ड्यूटी? लेकिन मन कंट्रोल में नहीं है ना, तो कोई भी होगा, कुछ भी आवाज भी होगा ना, तो सोचेंगे पता नहीं क्या हुआ, मैं ही शायद जा करके ठीक करूंगा। तो कंट्रोलिंग कहाँ हुई? पावर नहीं हुई ना। यानी जहां मैं मन को चाहूं, जब तक चाहूं, जैसे चाहूं वैसे मन मेरे कंट्रोल में रहे, इसको कहा जाता है राज अधिकारी। अगर मानो मेरे मन नहीं है कंट्रोल में, तो विश्व का राज हम कैसे कर सकेंगे? जब अपने मन को ही नहीं कंट्रोल कर सकते तो विश्व को कैसे कंट्रोल करेंगे? और सतयुग में तो कंट्रोलिंग पावर पूरी होती है, वहां तो खिटखिट चल नहीं सकती।
तो इससे ही हम अपने को जज करें तो स्वराज से विश्व राज हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम इतने अधिकारी है जो विश्व के ऊपर राज कर सके? बुद्धि हमारी, हम कहते हैं नहीं ये करना नहीं चाहिए, और बुद्धि हमारी कहती है नहीं करो करो, जरूरी है, बहुत करो, संग के रंग में, कहा दबाव में। तो क्या बुद्धि हमारी जज ठीक किया? कंट्रोल में हमारे तो रही नहीं। हम एक तरफ सोच रहे हैं नहीं ज्ञान के हिसाब से नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी न किसी वश होके कर लेते हैं। हमारी मन भी ठीक नहीं, बुद्धि भी ठीक नहीं, संस्कार के वश हो जाते हैं। बाबा ने कहा ना, अलबेलेपन का बोल क्या बच्चे बोलते हैं। जब कोई बात बार बार हो जाती है ना मिस्टेक, तो कहते हैं बाबा मैं करने नहीं चाहता भूल, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे है ना। तो समझ लेना को इसीलिए बाबा ने दिया है। तो हमारा जो मौन है वो मुख का भी है। उन को आम बहुत प्यारा लगता है, तो जब वो आम मिलेगा तो उसमें ऐसे खो जाएंगे जो कुछ भी नहीं सुनेंगे, उसी में मस्त हो। और ये तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। यानी हमने युग लगाया, अच्छा योग तो लगा दिया, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्मा बाबा ज्योति बिंदु है, ये है वो है, जो भी सोचा, लेकिन अनुभूति हुई? अगर कनेक्शन हमारा जुटा तो करंट आना चाहिए ना। करंट क्या आएंगी? जो परमात्मा की विशेषताएं हैं वो करंट आएंगी ना मेरे में। जैसे ये बिजली की करंट आएंगी तो रोशनी होंगी ना। अगर बिजली की करंट आई और रोशनी नहीं आवे तो मैं कहूंगी क्या मेरा कनेक्शन ठीक है? कनेक्शन माना करंट आवे। अभी माइक है, ये तार ठीक है, तो आवाज आना चाहिए ना। करंट आएगा तो आवाज आएगा ना, आप पग के पास पहुंच रहे हैं ना आवाज। तो परमात्मा आत्मा परमात्मा के साथ योग लगा, कनेक्शन जुटा, तो उसकी भासना आती है मुझे, सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की। कोई तो प्राप्ति की अनुभूति हो। अगर कोई भी अनुभूति नहीं हुई और मैं कहूं मेरा योग तो बहुत अच्छा रहा, 2 घंटा योग में बैठ, प्राप्ति क्या हुई? और बिना अनुभूति प्राप्ति के, अनुभूति के इतना समय जबरदस्ती बैठ सकते हैं, प्यार से नहीं बैठ सकते, या युद्ध करते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा ज्योति रूप है, प्रकृति में है, ये युद्ध चलती रहेंगी। या तो बाबा को फरियाद करते रहेंगे, बाबा मैं आपका बच्चा हूं ना, मेरा क्यों नहीं योग लगता? बाबा मुझे प्राप्ति होनी चाहिए ना, बाबा ये होना चाहिए ना। ये क्या योग है या फरियाद है? याद है फरियाद है। तो सचमुच जितना समय हम योग में बैठते हैं, अमृत वेले ही देखो योग में बैठते हैं, और उस समय तो हमारी कोई कारोबार नहीं है। रात्रि को सब बाबा को दे करके खाली होके सो गए, सारा बाबा को दे दिया, मन बुद्धि खाली। तो अमृत वेले का महत्व इसीलिए है क्योंकि उस समय कोई कारोबार नहीं है, कारोबार करने का समय भी नहीं है, और कारोबार की कोई जिम्मेवारी भी नहीं है, यानी चलता नहीं है, बुद्धि खाली होके नींद से उठते। उस समय भी सचमुच मेरा योग रहा, यानी अनुभूति हुई। ये जरूर चेक करना है। और 1 सेकंड में परमात्मा भक्ति में भी कहते हैं, अगर सच्ची दिल से भगवान को याद करो
तो बोला भंडारी ऐसा है जो 1 सेकंड में भंडारा खोल देता है। भक्ति में भी कहते हैं, भोलानाथ कहते हैं ना उसको, है भी भोलानाथ। लेता क्या है देता क्या है, भोला तो है। हमारा कनेक्शन जुटा तो सचमुच योग की स्थिति रही। और बाबा ने इसीलिए बहुत कहा है, चलते फिरते भी अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं। हमको याद है अपना बचपन, जिस समय हम बाबा के पास आए थे, बच्चे ही थे, 9 वर्ष 8 वर्ष के बच्चे ही थे। तो बाबा ने ये आत्मा का पाठ इतना पक्का हमको कराया। परमात्मा का पीछे स्पष्ट हुआ है, लेकिन पहले शुरू में सिर्फ आत्मा का ज्ञान था। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों का राजा हूं। आत्मा आत्मा को देख रही है। और सचमुच हम 80 के करीब बच्चे थे। हम लोगों का सारा दिन चलते फिरते यही अभ्यास रहा, किससे बात करे, किससे बैठे, किसको दृष्टि देवे, बस आत्मा आत्मा को देख रही, आत्मा आत्मा से बात कर रही। आत्मा परमात्मा के बच्चे से, आत्मा परमात्मा की संतान है, उससे मैं बात कर रही हूँ, उससे कार्य कर रही हूँ। कोई प्रेसिडेंट का बच्चा हो और उससे भी कोई कारोबार में कनेक्शन होवे तो भी कितना नशा रहता है, क्योंकि उसको होता है प्रेसिडेंट से क्या भी बच्चा करा ही लेंगे। ये तो परमात्मा के बच्चे आत्माएं हैं। इतनी खुशी रहती थी, इतना नशा रहता था, देह भान की भूलने की तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। और इतना वायुमंडल शक्तिशाली रहता था, क्योंकि सभी को यही बाबा पाठ पढ़ाता था, बच्चे तुम आत्मा हो, परमात्मा पिता के बच्चे। देह भान छूटेगा तब जब आत्मा पहले पक्का होगा। आत्मा का पाठ अगर कच्चा है आपका तो कभी भी योग नहीं लग सकता है, क्योंकि आत्मा का पिता ही है ना। अगर आत्मा ही मैं नहीं हूं तो कनेक्शन होगा कैसे, याद ठहरेंगी कैसे। कई कहते हैं काम काज करते तो आत्मा के शरीर के भान में आना ही पड़ता है, लेकिन कर्म करते हुए भी हम आत्म अभिमानी रह सकते, कैसा भी काम हो। अभी देखो, दफ्तर में डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर बैठता तो एक ही टेबल पर है, कोई सर्वव्यापी तो होता ही नहीं है। एक टेबल पर बैठे हुए सारी कारोबार चलाते हुए क्या वो भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूं? डायरेक्टर हूं ये तो याद रखता है ना, तभी तो डायरेक्शन दे सकता है ना। तो मैं इस शरीर में आत्मा हूं, चेतन आत्मा ही सारा कारोबार कर रही है, ये हमको क्यों नहीं याद पड़ सकता है? मैं आत्मा मालिक हूं इन कर्म इंद्रियों की। अच्छा, हाथ से मैं काम कर रही हूं, मुझे ये नहीं याद रह सकता है कि मैं आत्मा इस हाथ से काम करा रही हूं। ये नशा तो रह सकता है ना, मैं मालिक हूं कर्म इंद्रियों का। ये क्यों नहीं नशा रहे? हद का डायरेक्टर का नशा रह सकता है। हम आत्मा इतनी शक्तिशाली इस शरीर कर्म इंद्रियों को चलाने वाली हो, वो क्यों भूले? काम काज करते हुए बीच बीच में चेक करो कि मैं आत्म अभिमानी बनकर के कर्म कर रहा हूं या बॉडी कॉन्शियस में आ गया। चेकिंग चाहिए अपनी। हम क्या करते हैं, सुबह को अमृत वेला हुआ, क्लास हुआ, चलो उस समय तो स्मृति रहती है, क्योंकि वायुमंडल ही ऐसा होता है। फिर काम काज में गए तो कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, एक्शन कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस नहीं होते हैं, न सोल कॉन्शियस न बॉडी कॉन्शियस।
लेकिन एक्शन कॉन्शियस, कर्म कॉन्शियस हो जाते। बस जो काम कर रहे हैं ना उसमें ही बिजी, कौन कराने वाला है वो भूल जाते हैं। आत्मा मैं करा रही हूं ये भूल जाता है। तो ये आत्म अभिमानी का नशा रहे। मैं आत्मा, कौन सी आत्मा हूं? हमारा तो बहुत बड़ा नशा है। डायरेक्ट परमात्मा ने मुझे बच्चा बनाया है, डायरेक्ट परमात्मा के वर्षे की मैं अधिकारी हूं, परमात्मा के प्रॉपर्टी की मैं मालिक हूं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे तो मालिक होते हैं ना, क्योंकि परमात्मा को अपने लिए तो कोई प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं। हम बच्चों के देने के लिए है उसके पास। कौन सी आत्मा हूं? कोटों में कोई, कोई में कोई, वो मैं आत्मा हूं, जिसको परमात्मा रोज याद प्यार देता है, वो आत्मा हूं मैं। कोई रवाजी बाप भी याद प्यार रोज नहीं देगा, और ऐसी याद कोई बाप नहीं देगा। मैं तो कहती हूँ लक्ष्मी नारायण भी नहीं देगा। जो अभी परमात्मा हमको मीठे मीठे बच्चे, सिखी लदे बच्चे, नमस्ते भी करता, याद प्यार भी देता, हर मुरली में याद प्यार मिलता है, और सब भूल जाए मुरली, लेकिन याद प्यार तो रोज याद रहता है ना, रिपीट भी करते हैं ना। ऐसी मैं आत्मा हूं, जिसको भगवान रोज मीठे मीठे बच्चे कहता है। चाहे करवा हो तो भी बाबा तो मीठा ही कहता है। भगवान मेरे को याद प्यार देवे, भगवान मेरे लिए टीचर बन के परम धाम से आता है, मेरे लिए आता है। ऐसी आत्मा हूं मैं। कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं। कोई लंदन से रोज पढ़ाने आएगा आपको? ये तो परम धाम से टीचर के रूप में रोज आके पढ़ाता है। ऐसी मैं आत्मा हूं, वैल्यूएबल, श्रेष्ठ। ईश्वरी नशा, वो देहभान का नशा नहीं। और सतगुरु रोज वरदान देता है। वो गुरु के पास तो मस्तक जाके झुकाओ तब कहेगा आयुष्मान धनवान, जो है चार बने हुए वो ही देगा। और ये तो रोज वरदान, सतगुरु रोज वरदान देता है। ऐसी मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो आत्मा अपने को भूल जाती है। ऐसी ऊंची आत्मा, तो मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये स्मृति में रहे, तो नशा रहे। ईश्वरी नशा, वो नशा नहीं। ईश्वरी नशा रहे, मैं कौन हूं। बाबा कहते हैं ना, रोज अपना स्वमान याद रखो। स्व का मान, स्व माना आत्मा, देहभान स्वमान। देहभान में तो क्या किचरपट्टी है, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, ये हूं। उसे देख लिया ना, 63 जन्म क्या मिला। ये स्वमान है हमारा। मैं परमात्मा की सिखी लदी बच्ची हूं, बच्चा हूं। मैं मीठा बच्चा हूं। परमात्मा ने मुझे कहा है मीठा मीठा बच्चा। परमात्मा रोज मेरे से मिलने आता है। तो इतनी स्मृति रहे कि मैं कौन सी आत्मा हूं। और आत्मा अपने को समझा तो आत्मा को स्वयं परमात्मा के कोई से कनेक्शन नहीं। आप देखो, देह की दुनिया, देह का पदार्थ, सब देह से कनेक्शन है। इस पुरानी दुनिया का कनेक्शन सब देह से है। माता पिता बंधु सखा मामा काका जो भी बना वो देह के कारण बना। पदार्थ भी देह को चाहिए, आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए। जो भी देह भान में आने की चीजें है वो देह के कारण है। और देह से न्यारे मैं ऐसी स्वमान वाली आत्मा हूं। याद करो कौन सी आत्मा हूं मैं।
अरे परमात्मा ने मुझे चुना है। दुनिया परमात्मा को याद करती है, लेकिन परमात्मा किसको याद करता है? परमात्मा मेरे को याद करता है। मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूं। बाबा कहते हैं ना, वो ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, और हमको किसने ढूंढा? आपने ढूंढा बाबा को? पता ही नहीं था बाबा है क्या। बाबा ने आपको ढूंढा ना, किसी भी द्वारा संदेश भेजवाया ना, आओ मेरे बच्चे आओ। दुनिया जिसको ढूंढती है उसने हमको ढूंढा है। क्या नशा है? तो इतने रूहानी नशे में रहो। मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, कहां से आई हूं, क्या मुझे करना है, कहां जाना है, ये सब बातें याद रखो। तो जितना आत्म अभिमानी कहते हैं, आत्म भान में रहो। भान माना स्मृति में रहो, मैं कौन सी आत्मा हूं। जैसे देह का अभिमान है, वैसे आत्मा का भी अभिमान है, लेकिन वो शुद्ध है, वो अशुद्ध। तो इस स्मृति में रहेंगे ना, फिर बाबा को याद करना सहज होगा। नहीं तो कभी चूहा आएगा, कभी बिल्ली आएंगी, उसको निकालने में ही लगे रहेंगे। वो बाबा एक कहानी सुनाता है ना, एक भाई था, बेचारा के घर में चूहा आ गया। चूहा आया, उसको निकालने गया, दरवाजा बंद करना भूल गया, और उसको निकालने गया, आया तो बिल्ली बैठी है। फिर बिल्ली को निकालने गया, आया तो कुत्ता बैठा है, उसको ही निकालने में ही लगा रहा। तो हमारी मन बुद्धि भी अगर आत्म अभिमानी नहीं है तो यही हाल होता है। कभी व्यर्थ संकल्प आएगा, कभी नेगेटिव आएगा, कभी क्या आएगा, कभी क्या आएगा, उसको निकालते रहो। और व्यर्थ संकल्प का फाटक जो है ना, आपको पता होना चाहिए उसका दरवाजा कौन सा है। वो दरवाजा बंद नहीं किया तो व्यर्थ संकल्प कभी नहीं बंद होंगे। तो व्यर्थ संकल्प का दरवाजा है क्यों। क्यों कहा और क्यों लग जाती है व्यर्थ संकल्प की। आप देखो, कभी भी व्यर्थ संकल्प की क्यों लगती है ना, उसका पहला शब्द होगा क्यों। बाबा ने अंग्रेज डबल फॉरेनर्स को कहा था, वाय नहीं कहो, वाय नहीं फ्लाई। क्यों कहा, क्यों लग जाए। इस क्यों क्या हम त्रिकालदर्शी है, जानते हैं ना क्यों क्या। तो इस फाटक को बंद करो। क्यों, क्या, कौन, कैसा, कब तक होगा, यही 5 शब्द कह के जो होते हैं ना, ये व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ सब समय गमाते। हम सुनाया है पहले भी हमने। तो मम्मा, हम छोटे थे ना, तो मम्मा छोटेपन की बातों से हमको समझाती थी। मम्मा कहती थी, देखो ये क्यों, क्या, कौन, कब तक ये करेगा, क्या समझता है ये, कब कैसे होगा ये। तो ये जो कह की भाषा है ना, कह कौन बोलता है? कौवा। तो तुम कौवा बन जाती हो। मम्मा कहती थी कौवे की भाषा बोलती हो। कौवा, कौवा कितना काला है। कह नहीं करो, तुम होली हंस बनो, कौवा नहीं बनो। होली हंस बनो। हंस कितना सफेद होता है, जितना ही वो काला कौवा उतना ही सफेद हंस। और हंस की विशेषता क्या होती है? वो कंकर और रतन को अलग करता है। रतन चुगता है और कंकर को निकाल लेगा। तो मम्मा कहती थी तुम होली हंस हो, हंस भी नहीं, होली हंस हो। तो होली हंस बनना अच्छा या कौवा बनना अच्छा? माते, कौवा बनना अच्छा है? नहीं अच्छा है। जब बन जाते हैं तो जब क्यों क्या में
आ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं। तो मामा कहती थी कौवा क्यों बनी तुम। कभी कोई बात कोई बहन से हो जाती थी ना, तो मम्मा के पास जाके कहते थे ना मम्मा ऐसा हो गया, तो मम्मा कहती अरे तुम कौवा बन गई आज। कौवा, तुम हंस के बजाय कौवा बन गई। तो शर्म आता है ना, हम कौवा बन गए। मम्मा गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे। तो इसमें नहीं जाओ, आत्म अवमानी नशे में रहो। अरे मैं हूं किसकी बच्ची। आज रवाजी शाहूकार की बच्ची, कुर्सी के पीछे मरने वाले उन्हों की बच्चों को इतना नशा, और हम तो किसके बच्चे हैं। और हमें कोई अप्राप्ति है ही नहीं। जीवन में चाहिए क्या, आप सोचो। जीवन में तन मन धन जन सब अच्छा चाहिए। सुख शांति प्रेम आनंद यही चाहिए ना। किसी से भी पूछो, हम गए थे फॉरेन में, तो मैंने जानबूझ करके एक मजदूर से पूछा और एक शाहूकार था, मतलब करोड़पति लखापति, मतलब शाहूकार था। दोनों से मैंने पूछा तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो गरीब ने भी वही जवाब दिया, मेरे जीवन का लक्ष्य है मैं भी सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, हमारे अगले भी जो पीछे आवे परिवार दोतरे पोतरे क्या भी जो होते हैं वो भी सुखी रहे, बस यही जवाब दिया। शाहूकार से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया। तो लक्ष्य तो यही है ना, चाहिए तो यही ना, सुख शांति आनंद प्रेम यही चाहिए ना, वो तो बाबा देता है। ओम शांति।